अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा लगता है कि दुनिया भर में अब एक नई जंग का आगाज़ होने वाला है और इसका आगाज़ अमेरिका ने खुद कर दिया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही दुनिया भर में हलचल मचा दी है। सबसे पहले उन्होंने तारकीन वतन जो कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर पनाह गुज़ीर थे, उनको अपने अपने मुल्कों में भेज दिया। तो अब तक तकरीबन 7 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को छोड़ चुके हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में जो इमदाद दी जा रही थी उसको फ़ौरन बंद कर दिया है और सिर्फ इसराइल को इस वक्त इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान में जो अमेरिका के प्रोजेक्ट चल रहे हैं 3 महीने तक उन पर पाबंदी लग गई है, यानी कि उन पर जो काम हो रहा था वो 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। तो अब पूरी दुनिया एक तरफ परेशान है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले वो अपने हालात बेहतर करे और उसके बाद वो दुनिया की तरफ तवज्जो दे। तो इसी को देखते हुए अब अमेरिका के सदर ने एक नया ऐलान किया है, जिसके बाद अब दुनिया भर में इस बात का खदशा है कि एक नई जंग का आगाज़ हो सकता है। आप जानते हैं कि इससे पहले चाइना जो कि उभरती हुई मईशत है और अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, उसको देखते हुए अमेरिका ने उस पर बड़ी पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। चाइना के जितने भी आइटम्स अब जो अमेरिका में इंपोर्ट होंगे उन पर 10% ड्यूटी आयद कर दी गई है और जो कि चाइना को पे करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त घबराया हुआ है कि अगर चाइना फैल जाता है और उनकी इकोनॉमी नंबर 1 हो जाएगी तो फिर अमेरिका का क्या बनेगा। जबकि चाइना ने भी इसका जवाब दे दिया है। उनका ये कहना था कि हम इससे डरते नहीं बल्कि हम इसका जवाब तैयार कर रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी धमकी जो अमेरिका की जानिब से कनाडा को दी गई है और जो दस्तखत किया गया है एक नया कानून, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कनाडा का हो रहा है, क्योंकि कनाडा के जितने भी आइटम्स अमेरिका में जाएंगे उनके ऊपर 25% टैक्स आयद कर दिया गया है। जबकि मैक्सिको जो कि कनाडा के साथ है उसके ऊपर भी 25% टैक्स आयद कर दिया गया है। इसके जवाब में कनाडा के वज़ीर आज़म का ये कहना था कि हम इससे डरने वाले नहीं, बल्कि अमेरिका ने अगर ये पाबंदी आयद की है तो अमेरिकन जितना भी माल कनाडा में आएगा उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और 25% टैक्स अब अमेरिका को भी पे करना पड़ेगा। जिसके बाद कनाडियन वज़ीर आज़म का मज़ीद ये कहना था कि हमारे लोगों को ये चाहिए कि लोकल आइटम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितनी भी अमरीकी मसनूआत हैं उनका बाइकाट करें और उनको इस्तेमाल ना किया जाए। और साथ ही उनका ये कहना था कि जो छुट्टियों में लोग अमेरिका जाते हैं वो भी वहाँ पर ना जाएँ बल्कि यहाँ पर ही छुट्टियाँ गुजारें। जिसके बाद एक नया बहरान का खदशा पैदा हो गया है। वो ये है कि आप जानते हैं कि अमेरिका से पेट्रोलियम मसनूआत कनाडा को इंपोर्ट की जाती है, यानी कि उधर एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो कनाडा में अगर ये पाबंदी आयद कर दी गई तो उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कनाडा आगे मज़ीद एक्सपोर्ट करता है। जो अमेरिका से वो तेल या पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करता है उसको मज़ीद आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो मज़ीद उसकी कीमतों में इजाफा होगा। और पाकिस्तान में भी आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जंग जो कि अमेरिका से शुरू हुई है ये हो सकता है बढ़ते बढ़ते मज़ीद फैल जाए और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले जाए। तो दुनिया के लिए इस वक्त एक बड़ा सबक है कि वो अपने जितने भी उनकी रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर डिपेंड करे और किसी मुल्क पर डिपेंड ना करे बल्कि अमेरिका पे भी डिपेंड ना करे, क्योंकि अमेरिका के अपने हालात इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।